नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं कोरोना बीमारी और वैक्सीनेशन से जुड़ी नई नई जानकारियां, ताकि आप रहें अपडेट। इस शो में हम देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों को बुलाते हैं जो बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आप तक लेके आते हैं। तो आज बात करेंगे, देश में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, और साथ ही बात करेंगे भारत में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज जो 28 दिनों यानी 4 हफ्ते के अंतराल पर लगती थी, वो अब लगेगी 6 से 8 हफ्तों के अंतर पर। क्यों इस गैप को बढ़ाने पर विचार हुआ और इसका असर कैसा होगा, इस पर भी बात करेंगे हम अपने इस खास शो में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं कोरोना के आज के आंकड़ों पर। तो भारत में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कुछ राहत रही है। कल के 46,951 के मुकाबले आज 40,715 नए मामले आए हैं, और घटे हुए मामलों पर साफ तौर पर महाराष्ट्र के आंकड़ों का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में कल के मुकाबले आज करीब 6,000 कम मामले रिकॉर्ड हुए। हालांकि अब भी देखें तो देश के कुल मामलों में 60% से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। मौतों का आंकड़ा भी घटा है। जहां देश में बीते 24 घंटे में 199 मौतें हुई हैं, वहीं महाराष्ट्र में 58 कोरोना मरीजों की जान गई है। तो यहां पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कोरोना के लिहाज से वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके अलावा कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड के वैक्सीनेशन में केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब पहली और दूसरी डोज में 6 से 8 हफ्ते का अंतर रहेगा। केंद्र सरकार का यह फैसला एक्सपर्ट ग्रुप की सलाह के आधार पर लिया गया है। दरअसल कोविशील्ड को लेकर जो केंद्र की नई गाइडलाइंस है वो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहली डोज के 4 से 8 हफ्ते बाद दूसरी डोज दी जानी चाहिए। साथ ही कहा है कि 6 से 8 हफ्ते का अंतर हो तो ज्यादा असरदार ये रहेगा। इस बात को लेकर चेताया भी गया है कि किसी भी हाल में दूसरी डोज लेने में 8 हफ्ते से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। केंद्र के दिशा निर्देशों से पहले जो डोज का अंतर था वो 4 से 6 हफ्ते का था। और यहाँ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि जो अंतराल है उस अंतराल को लेकर ये बदलाव सिर्फ कोविशील्ड को लेकर ही है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज वैसी ही दी जाती रहेगी जो पहले से तय है। तो यहां पर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि कोविशील्ड के डोज जो इंटरवल है उस पर रिसर्च क्या कहती है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील में जो ट्रायल्स हुआ है उससे जो स्टडी निकल कर आई है, 6 हफ्ते या उसके बाद दूसरी डोज से ज्यादा असर होगा, और 6 से 8 हफ्ते का अंतर होने पर वैक्सीन करीब करीब 60% कारगर होगी। 9 से 11 हफ्ते बाद दूसरी डोज लेने पर ये करीब करीब 64% असरदार रहेगी, और 12 हफ्ते से ज्यादा अंतर होने पर वैक्सीन 82 से ज्यादा फीसद असरदार रहेगी। हालांकि फरवरी की जो ये स्टडी हुई है उसकी अभी तक कोई वैज्ञानिक समीक्षा नहीं हुई है। तो इस खास शो में हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो कोरोना से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रचना कुचेरिया जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ और डॉगजीनी टेलीमेडिसिन की फाउंडर हैं, और साथ ही डॉक्टर सरमन सिंह जो कि एम्स भोपाल के डायरेक्टर हैं और सीनियर वायरोलॉजिस्ट भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रचना, कोविशील्ड पर मैं सवाल पूछूं उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ी राहत की खबर जरूर है भारत के लिए, क्योंकि कल की तुलना में आज जो आंकड़े आए हैं 46,951 थे, आज 40,715 आए हैं। हालांकि अभी भी चिंता की बात है, लेकिन थोड़ी राहत 20 मार्च के बाद लगातार हालांकि 40,000 के पार मामले रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी खबर इस तरह की इस समय एक छोटी खुशखबरी माननी चाहिए, मगर सबको सतर्क रहना है। आंकड़े हम देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 सप्ताह से कि वो ऊपर ही जा रहे हैं, मगर अगर इस न्यूज को देख के लोगों में थोड़ी सतर्कता वापस से आ रही है तो ये अच्छी बात है कि वो देख रहे हैं कि 1 साल तो पूरा देख चुके हैं कि क्या करने से थोड़े कम आंकड़े हुए हैं। अगर वापस से उनके बर्ताव में वो वापस से चेतावनी, वो चौकन्नापन वापस से आ जाता है और हम इस बढ़ते हुए रुख को थमा सकें तो ये अच्छी बात है। मगर एक पहला ही दिन है, सावधानी मेरी भी बहुत तमन्ना है कि ये बनी रहे।
जी बिल्कुल, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सरमन, यहाँ पर कोविशील्ड को लेकर एक जो खबर आई है कि इसकी जो दूसरी डोज है वो 4 की जगह 6 से 8 हफ्ते बाद देने का जो फैसला हुआ है, इसका असर आप किस तरह से अब लग रहा है कि देखने को मिलेगा? क्योंकि बहुत से लोग जो है उनको दूसरी डोज लग भी गई है। हालांकि अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो कोवैक्सीन है वो पहले की तरह लगेगी, यानी ये जो लागू होगा कोविशील्ड पर होगा। जी जया जी, आपने प्रीएम्बल में बहुत अच्छा समराइज किया। एक्चुअली ये जो हमारी टेक्निकल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी वो फॉलोइंग लैंसेट, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल का जर्नल है जो लंदन से छपता है, उसमें 6 मार्च को एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें कि उन्होंने किया है। एंड जो 4 क्लिनिकल ट्रायल हुए थे जिसमें से कि एक डबल ब्लाइंड था, 3 कहते हैं सिंगल ब्लाइंड थे, और जो ब्राजील में, साउथ अफ्रीका एंड यूके में हुए। और उन्होंने देखा कि जब पहली डोज कम डोज की मीन्स मात्रा जिसमें 2.2 ट्रिलियन ऑफ दी विरियंस जिसको जो दिए जाते हैं एडिनो वायरस के, वो दें, और सेकंड डोज स्टैंडर्ड डोज जिसमें 5 ट्रिलियन जो वायरस की डोज दी जाए, तो उसके इफेक्ट 3 सप्ताह से लेकर और उन्होंने 8 सप्ताह तक किया। तो जो देखा गया, उन्होंने देखा कि 4 सप्ताह में जो हम स्टैंडर्ड डोज दे रहे हैं उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट सेकंड डोज का नहीं आ रहा था। लेकिन उसी को अगर हम पहली डोज कम दें और सेकंड डोज अगर हम 8 सप्ताह के बाद या 6 वीक्स के बाद दें तो उसके सबसे अच्छे रिजल्ट थे। दूसरा एक उन्होंने कंपैरिजन किया कि दोनों स्टैंडर्ड डोज दें 4 वीक्स के बाद एंड जो दूसरी 8 वीक्स के बाद, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए। बिकॉज उसमें उन्होंने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। जी जी डॉक्टर सरमन, डॉक्टर रचना भी हमारे साथ हैं। हम आपका ऑडियो थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम लग रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रचना, यही सवाल आपसे भी है। यहाँ पर अब डोज जो है 28 दिन की बात थी, वो 6 से 8 हफ्ते हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका असर कैसा होगा? एक स्टडी भी यहाँ पर हुई है कि कोविशील्ड को लेकर कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील में ट्रायल हुआ था। जो स्टडी हुई इसमें पाया गया कि दूसरी डोज में जब 12 हफ्ते का अंतर रखा गया, बहुत ज्यादा अंतर था, वो वैक्सीन 82% से ज्यादा असरदार बताई गई थी। हालांकि इसकी वैज्ञानिक समीक्षा नहीं हुई है। डॉक्टर रचना। हाँ जी, ये स्टडी ही जो डॉक्टर सरमन कह रहे थे लैंसेट में पब्लिश हुई है। फरवरी में ये डेटा आ गया था कि जब यूके वालों ने इसको 12 हफ्ता बढ़ाया, गैप जो अंतराल है, तो उसका जो प्रभाव वो 80% हो गया, जो पहले की 62-65 के आसपास था। तो इसी विज्ञान को लेके मेरे ख्याल भारत सरकार ने हमारी भी जो अंतराल है उसको बढ़ाने का निश्चय किया है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जो यूएसए की स्टडी जिसके बारे में कल ही पता लगा है, जो उन्होंने 32,000 लोगों पे की है, उसका भी एक सब पार्ट जो है, जो उन्होंने वो एनालिसिस किया है, ये अंतराल बढ़ा के वो भी इसी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन का ये लोग एफडीए को सबमिट करेंगे महीने में के अंदर अंदर। तो इसका हमें और भी पता लग जाएगा कि जो अंतराल बढ़ाया गया है उसके लिए हमें और भी प्रमाण मिल जाएगा यूएसए की स्टडी से, जिसके भी अभी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। शायद हम उनकी भी बात करें 2 मिनट में। डॉक्टर रचना, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी इस स्टडी का और ट्रायल का, एक वक्त में एस्ट्राजेनेका को लेकर यूरोप में कई देशों में आशंकाएं थी, खासकर ब्लड क्लॉटिंग को लेकर। ऐसे में कुछ वक्त के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन में इसके इस्तेमाल पर टेम्परेरी उसको सस्पेंड किया गया था। अब अमेरिका की मोहर लगने के बाद क्या माने, ये पूरी तरह से सुरक्षित है? ये एक अच्छी खबर है, मगर जैसा कि विज्ञान है और हम देखते आए हैं इस वायरस के लिए और ये वैक्सीन, हमें ये पता है, मोटी बात ये है कि 1-1.5 साल में बन गई हैं, जो कि वैक्सीन को लग जाते हैं 20 साल, 25-30 साल। तो कड़ी नजर तो रखनी है साइड इफेक्ट्स पे। बहुत अच्छी खबर आई है यूएसए से और उन्हें अच्छा प्रभाव दिया है कि अभी क्लॉट्स नहीं है, ये नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी देश कम सतर्क हो जाए। कोई अगर गंदे इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो जरूर उसकी ट्रैकिंग जरूरी है। बट पॉजिटिव न्यूज पे मैं जो अच्छी खबर है उस पे 1 मिनट के लिए फोकस करती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 100% जो गंभीर लक्षण है और हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें हैं, उसके अगर इसका प्रभाव कोविशील्ड का है तो ये सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ये लोग एफडीए को डेटा सबमिट कर रहे हैं, जो यूएसए की जो रेगुलेटरी एजेंसी है, और अगर वो लोग भी वो भी क्लॉट्स का जांच वो भी करेंगे, जो डेटा यूरोप का है वो भी देखेंगे, और अगर प्रूव हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल डॉक्टर रचना और डॉक्टर सरमन, आप दोनों ने बहुत अहम जानकारी दी है यहाँ पर। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दर्शकों ने हमारे पास सवाल भेजे हैं उनसे जवाब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। फिलहाल एक ब्रेक।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों द्वारा भेजे सवालों का जवाब लेने का। डॉक्टर रचना कुचेरिया संक्रामक रोग विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और फरीदाबाद से सृष्टि सवाल पूछ रही हैं। मेरा नाम सृष्टि तिवारी है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ और फरीदाबाद से हूँ। आजकल सब ऑनलाइन हो रहा है, हमारी पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक, इसलिए हम सोशल मीडिया से बहुत जुड़ गए हैं। यहाँ हमें तरह तरह के उपाय कोरोना वायरस या कोविड-19 से लड़ने के लिए मिलते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम इन उपायों को प्रमाणित कैसे करें? मैं जवाब दूं जया? जी आप डॉक्टर रचना आप जवाब दें। हाँ जी, सृष्टि धन्यवाद, आपने सवाल भेजा और बिल्कुल सही सवाल है। व्हाट्सएप डॉक्टर बन गए हैं बहुत लोग, तो कई अच्छी वेबसाइट्स हैं जो कि निशुल्क हैं। WHO की आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। CDC जो है, जो अमेरिका की बड़ी पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अपनी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो आपको सही सलाह देंगी। तो यानी कि जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक किया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन पे रिलाय ना करें। और डॉक्टर वगैरह तो हैं ही, मगर वहां अगर फीस लगे, निशुल्क वेबसाइट्स का मैंने आपको थोड़ा बता दिया। बिल्कुल। और अफवाह क्या है और हकीकत क्या है, ये खास कार्यक्रम इसीलिए किया गया है ताकि दर्शकों को किसी तरह का कोई भ्रम ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा सवाल जो है दिल्ली से है, पूरब अरोड़ा पूछ रहे हैं। मेरा नाम पूरब अरोड़ा है और मैं क्लास 10 में पढ़ रहा हूँ। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और मेरा प्रश्न है कि हम कोविड-19 से संबंधित स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं और हमें क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है बेटा आपका। मई में 10वीं का बोर्ड है और स्ट्रेस तरह तरह का है, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई करनी है। मेरी सलाह ये रहेगी कि एक रूटीन बनाया जाए जिसमें बैलेंस्ड हो सब चीज का। थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा जो इंटरनेट पे आप रिलैक्सेशन अगर करते हैं तो, मगर घर वालों से बातचीत, बाहर जाके सुरक्षित तरीके से अगर आप एक्सरसाइज, व्यायाम, वॉक, भागना कुछ रोज कर सकें। बाहर की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, सुरक्षित तरीके से वो भी कर सकें। और थोड़ा इंटरनेट फ्री टाइम, सारा टाइम उससे ना जुड़े रहें, तो मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। दोस्तों से बातें करते रहिए, फैमिली वालों से बातें करते रहिए, कुछ गेम्स भी खेलने की कोशिश करिए। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। आपके पास अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, मगर पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा, जो मनोवैज्ञानिक जो स्ट्रेस है उसको कम रखना है, वो खुश रख के और अपनी छोटी छोटी दूसरी हॉबीज रख के, हेल्दी खाना खा के, नींद पूरी 8 से 10 घंटे करके, ये सब कुछ उपाय हैं, ये करिए आप जरूर। जी डॉक्टर रचना, बहुत बहुत शुक्रिया ये यूजफुल टिप्स देने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि सोशल डिस्टेंस जरूर रखें, सोशल बॉयकॉट करने की जरूरत नहीं है, लोगों से मिलते जुलते रहे, तमाम एहतियात के साथ जो कोरोना के नियम हैं उन कायदे कानूनों का पालन जरूर करते रहें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।